बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब इंग्लिश लिटरेचर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं आर मोस्ट ब्यूटीफुल पोइट्री, तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स, क्योंकि इस तरह की वीडियो जो लिटरेचर के अकॉर्डिंग है आपको मिलती रहेंगी इंशाल्लाह। सॉरी फॉर लेट अपलोडिंग, बट मैं आज जो ये तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया, इसको जानने से पहले आपको बुल्ले शाह का बैकग्राउंड जानना ज़रूरी है, उसकी बायोग्राफी जानना ज़रूरी है। तो उसके लिए डिटेल वीडियो अपलोड ऑब्वियसली हो चुकी है पहले ही, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एज वेल एज जो आज की ये पोइट्री है, इसको जानने के लिए बहुत मिस्ट्रिकल बैकग्राउंड है इसके बिहाइंड। तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया, ये जो शायरी है ये बुल्ले शाह ने क्यों लिखी, किसके लिए लिखी, और इसका कनेक्शन इनके टीचर अनायत शाह, ऑब्वियसली आपको पता होगा, उसके साथ कैसे है, किस तरह है, और इसके अलावा जो मोहब्बत इलाही है, जो कनेक्शन है ऑफ स्पिरिचुअलिटी है, उसके साथ ये किस तरह रिलेट करती है। तो सबसे पहले हम बुल्ले शाह के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बुल्ले शाह सैयद फैमिली से बिलोंग करते थे। सैयद फैमिली में ही पैदा हुए, लाहौर कसूर के शहर में। ठीक है, कसूर में, इन लाहौर डिस्ट्रिक्ट, सॉरी। सो बुल्ले शाह जो थे ना, वो शुरू से ही ऑब्वियसली वो सैयद फैमिली से बिलोंग करते थे। पीरों वाली फैमिली से, तो उनका कनेक्शन जो था स्पिरिचुअलिटी से, सोल से, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो अब वो ट्रू लवर कहलाते थे। ठीक है, क्योंकि वो सैयद फैमिली से बिलोंग करते थे, और ऑब्वियसली उनका रूहानी ताल्लुक़ खुदा के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अब इनके अकॉर्डिंग जो स्पिरिचुअलिटी है वो इनको कहाँ से मिली? इनकी जो टीचर या मुर्शिद या उस्ताद थे, जो अनायत शाह थे, उन शाह इनायत थे, उनकी वजह से। इनका कहना है कि अगर शाह इनायत के साथ इनका ताल्लुक़, इनकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग ना होती, तो कभी भी ये खुदा तक ना पहुंच सकते। तो खुदा तक पहुंचने से पहले ये अपने साथ जो मोहब्बत इलाही तक पहुंचने का जो भी उसका प्रोसीजर था, वो सब का सब डिवोट करते हैं शाह इनायत को। वो कहते हैं कि सारा का सारा जो भी खुदा के साथ कनेक्शन बनाने का जितना भी, अगर मैं जो है क्रेडिट दूं, तो वो शाह इनायत को ही जाता है। अब बात करते हैं, क्या ये कुछ एक लाइन बोला करते थे, लाइक ऑल इज इन द बिलव्ड एंड द बिलव्ड इज इन ऑल। यानी कि महबूब सब में है और सब कुछ महबूब में है। द रेस्ट इज इर्रेलिवेंट, और जो बाकी चीज़ें हैं वो इर्रेलिवेंट हैं, अननेसेसरी हैं, एक बोझ है, बर्डन है। ठीक है, अब बात करें कि ये अपने टीचर से, शाह इनायत से किस तरह मिले। ये बहुत इंटरेस्टिंग वाक़या है, मैं आपको सुनाती हूँ कि जब ये ना स्टार्ट में जो इनकी कंप्लीट बेसिक एजुकेशन थी ना, बेसिक एजुकेशन थी, उसको कंप्लीट करने के बाद ये क्या किए, लाहौर में ना स्पिरिचुअलिटी या स्पिरिचुअल टीचर सर्च करने के लिए चले गए। अब वहाँ पे ना इनका शाह इनायत के साथ बड़ा अजीब सा जो है वो सामना हुआ। किस तरह हुआ कि ये एक बाग में गए, और उस बाग का माली, शालीमार बाग का माली जो लाहौर में है, वो शाह इनायत थे। तो पहले तो ये बाग में गए, तो उन्होंने, इनको आम बहुत पसंद थे, ये आम देखने लगे, और इनका दिल जो है ना वो आम खाने को चाहा बुल्ले शाह का। तो इन्होंने ना उस जो ऑनर था या माली था उसका, उसको तलाश करने की कोशिश की, वो उसको नहीं मिला। तो इन्होंने कहा कि चलो अब क्या करूं, अब वो तो मिल नहीं रहा, तो मुझे भूख लगी है, आम भी खाना है, तो मैं खुद ही जो है वो आम ले लेता हूँ। अब वो आम के दरख्त के नीचे खड़े हुए, और उन्होंने एक वर्ड प्रोनाउंस किया जिसको मैजिकल वर्ड भी कहते हैं, जो है अल्लाहु गनी। ठीक है, अब उस बुल्ले शाह ने दरख्त के नीचे खड़े होकर कहा अल्लाहु गनी, और एक जो आम था ना वो गिर गया, उनके हाथ में गिर गया। उन्होंने वो जो है ना वो कर लिया, और इसी तरह बहुत दफ़ा ये वर्ड अल्लाहु गनी रिपीट किया, और जो है दोहराने के बाद बहुत ज़्यादा आम गिर गए, और उन्होंने वो सारे आम उठाए, और वो एक दरख्त या एक रेस्ट वाली जगह है उसको तलाश करने लगे, ताकि वहाँ पे बैठ के सुकून से वो सारा कुछ जो है वो लुत्फ़अंदोज़ हो सकें उन आमों से। अब क्या है कि वहाँ पे उस बाग का ऑनर, माली सॉरी, गार्डनर आ गया। ठीक है,
उस बाग का जो गार्डनर था वो कौन था? शाह इनायत। लेकिन इनको पता नहीं था कि वो कौन है, ना शाह इनायत को पता था कि बुल्ले शाह है या नहीं। अब शाह इनायत ने कहा कि तुमने यहाँ से चोरी की है। कहते कि नहीं, मैंने चोरी नहीं की, मुझे तो ये सब अल्लाह ने दिया है। वो कहते किस तरह? कहते देखना अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। उसने, बुल्ले शाह ने लफ्ज़ किया अल्लाह गनी, और एक आम जो है उसके हाथ में गिर गया। कहते इस तरह ये सब कुछ मुझे अल्लाह ने दिया है। तो वो अंदर ही अंदर ना मुस्कुराए, इम्प्रेस हो गए थे बुल्ले शाह से, जो शाह इनायत थे। तो अब शाह इनायत वो तो फिर बुल्ले शाह से भी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी पे ज़्यादा बिलीव रखते थे और स्पिरिचुअल बंदे थे। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि तुम इस लफ्ज़ की जो करामात हैं तुम उनको अभी तक नहीं जानते। अगर तुम जानते होते तो ये एक आम ना गिरता। कहते किस तरह? कहते तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। बुल्ले शाह ने कहा तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। कहते तुमने तो इस लफ्ज़ को, तुम्हें पता ही नहीं इसमें कितना जादुई लफ्ज़ है, कितनी करामाती लफ्ज़ है। तो अब देखना, अब जब उन्होंने अल्लाह गनी एक अलग अंदाज में बोला तो सारे के सारे आम जो थे ना वो दरख्तों से नीचे गिर गए। और फिर वही लफ्ज़ अल्लाह घनी दोहराने के बाद वो सारे के साम जो आम गिरे हुए थे वो दोबारा दरख्तों पे जाकर जुड़ गए। ये वाक़या देखने के बाद बुल्ले शाह जो थे वो तो दंग रह गए। ओबियसली कोई भी होता तो ऐसे होता। वो उनके पाँव में गिर गए शाह इनायत के। उनके कहने लगे कि आप मुझे अपना शागिर्द रख लें, मैं पहले स्पिरिचुअल टीचर की तलाश में आया था, तो आप मुझे शागिर्द रख लें। बहुत उनको कहा, और उन्होंने उनकी जो दरख्वास्त थी वो एक्सेप्ट भी कर ली। अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हैं, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि जब बुल्ले शाह ने कहा कि ये मुझे अल्लाह ने दिए फ्रूट्स जो थे, उन्होंने कहा आई हैव नॉट स्टॉलन द मैंगोज बट दे हैव फैलन इन टू द हैंड एज यू विल प्रेजेंटली सी। तो उन्होंने फिर प्रोनाउंस किया वो वर्ड अल्लाह गनी, तो वो जो है उनके हाथ में गिर गया। शाह इनायत ने क्या लाइन बोली? यू डू नॉट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस होली वर्ड्स प्रॉपरली एंड सो यू हैव रिड्यूस्ड देयर पावर्स। और उन्होंने पढ़ा अल्लाह गनी और तमाम जो फ्रूट्स थे वो नीचे गिर गए। खैर ये था उनके दरमियान का इंट्रैक्शन और कैसे वो आपस में मिले और फिर उन्हें शागिर्दगी और मुर्शदी जो है वो किस तरह हो गई। अब मैं उर्दू पे ज़्यादा ग्रिप नहीं है मेरी, मैं इतनी स्ट्रॉन्ग उर्दू नहीं बोल सकती। तो यहाँ पे पंजाबी ओबियसली वहाँ मेरी नहीं है इतनी अच्छी, तो कुछ वर्ड्स जो हैं वो प्रोनाउंस गलत भी हो जाते हैं उर्दू के। तो मैं आई एम ऑल्सो अ लर्नर, तो आप प्लीज़ ख्याल रखिएगा। अच्छा, अब आइंदा अब भी मैं बताती हूँ कि जो उनके मुर्शिद या उनके टीचर थे वो अराई थे। ठीक है, अराई ज़ात को बहुत कमतर समझा जाता था और सैयद ज़ात ओबियसली उसको तो बड़ा हाई फाई क्लास माना जाता था। और बुल्ले शाह जो थे वो सैयद क्लास से थे और उनके जो टीचर थे वो अराई थे। तो इनकी फैमिली को बड़ा मतलब मुखालफत थी कि ये अराइयों का टीचर, अराइयों का शागिर्द बन रहा है, हालांकि हम सैयद हैं, अराइयों का तुम कैसे, अराइयों की शागिर्द कैसे बन सकते हो। इस वजह से बुल्ले शाह ने एक पोइट्री भी लिखी, जैसे कि इनकी 2 लाइन्स पढ़ के सुनाती हूँ। बुल्ले नू समझावन आइयां बहना ते भर जाइयां, अल नबी औलाद अली दी बुलिया तू की लीका लाइयां, मन ले भुलिया साडा कहना छड़ दे पल्ला अराइयां। ठीक है, यानी कि बुल्ले शाह को जो उनकी सिस्टर्स थीं और जो बहन भाभियाँ थीं उनकी, वो आई उनको एडवाइस करने के बुल्ले उसका पीछा छोड़ दो, तुम तो प्रॉफिट्स की आल से हो, तुम तो आले नबी से हो, तुम तो आले अली से हो, उनके नाम पे तुम किस तरह के काम कर रहे हो। ठीक है, तो तुम अब क्या है उनके जो है पल्ले को, अराइयों के पल्ले को छोड़ दो, अपने सैयद वाली लड़ी में वापस आ जाओ। ठीक है, तो क्या हुआ, बुल्ले शाह ने इसके रिस्पांस में इस जो पोइट्री की जो शायर हैं, अशार हैं, इसका जवाब में ये उन्हें कहा, जेड़ा सानू सैयद आखे दोज़खा मिलन सजाइयां, जेड़ा सानू राई आखे बहिश्ती पींगा पाइयां, जे तू लौड़े बाग बहारा बुलिया तालिब हो जा राइयां। यानी कि अब उन्होंने कहा है कि ही हु कॉज मी सैयद, ठीक है, जो हमें सैयद बुलाता है ना वो क्या करते हैं, उनको पनिशमेंट मिलेगी जहन्नुम में, मैं सैयद नहीं रहा अब। फिर उसको कहते हैं कि जो मुझे अराई बुलाएगा वो हेवन में जो है वो रहेगा, उसको खुशहाली मिलेगी। और कहते हैं अगर तुम प्लेयर चाहते हो, अगर तुम अपनी मुरादें पूरी करना चाहते हो तो क्या है, जो मेरा मुर्शिद है शाह इनायत है उसके तालिब हो जाओ।
ठीक है, उसके अंडर काम करो, उसकी शागिर्दगी जो है वो अपना लो। तो ये उन्होंने जवाब में बताया कि मैं अब अराई हो चुका हूँ, मुझ में सैयद का कुछ भी नहीं रहा। अब सब उनके खिलाफ हो चुके थे, बुल्ले शाह कि तुम क्यों अराई के पास हो, हम सैयद हैं ये वो। लेकिन उनकी एक सिस्टर जो थी ना, बहुत अच्छी थी, उन्होंने बहुत इनकरेज किया, बहुत सपोर्ट किया अपने भाई को। उनको पता था कि वो सच की तलाश में, स्पिरिचुअलिटी की तलाश में है, और ये जल्द ही वो मास्टर बन जाएंगे स्पिरिचुअलिटी के। ठीक है, उनकी बहन को ये उनके बारे में बहुत जो था वो यकीन था उनके बारे में। अब क्या है, एज अ पॉइंट बुल्ले शाह ने क्या किया, उन्होंने किसी भी सिमिलिस को और वर्सेस फॉर्म को प्रेफर नहीं किया। उन्होंने पंजाबी में सारा कुछ लिखा है। ठीक है, जो भी पंजाबी के लफ्ज़ थे, जैसे उनके प्रीडिसेसर्स लिखते थे और सक्सेसर्स लिखते थे, उनके लिखने वाले हैं बुल्ले शाह के, तो उन्होंने सब ने इन्हीं का जो है वो राइटिंग स्टाइल चूज़ किया हुआ है। अब उनका जो राइटिंग स्टाइल क्या था, वो इंस्पायरिंग एंड स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। वो जो लिखते थे वो इंस्पायर होकर लिखते थे और स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, यानी कि पूरा जो भी लिखते थे सीधे सीधे दिल से लिखते थे। ठीक है, और उसके अलावा कोई बल फ्रेब वाला या एग्जैजरेशन नहीं था, मेटाफर नहीं था, सिमिलिस नहीं था, लेकिन सिम्बॉलिज्म ज़रूर पाया जाता था। ठीक है, जो इसमें कुछ भी वर्सेस वाला यानी कि नहीं था, कुछ भी उन्होंने वर्सेस में नहीं लिखा, लेकिन वो बहुत अच्छी राइटिंग फिर भी लिखते थे। उनके सक्सेसर्स, उनके प्रीडिसेसर्स, जिस तरह उनके राइटिंग स्टाइल को सक्सेसर्स भी फॉलो करते हैं, और वो अपने प्रीडिसेसर्स के राइटिंग स्टाइल को, स्पिरिचुअलिटी के राइटिंग स्टाइल को फॉलो करते थे। जैसे कि बुल्ले शाह ने बहुत ज़्यादा नाम से अपने अल्लाह को, यानी कि मोहब्बत इलाही को वो मतलब प्रोनाउंस किया, जैसे कि किसी कहीं शाह बुलाते हैं, साजन बुलाते हैं, यार, साईं, आरिफ, रांझा, इस तरह के लफ्ज़ों से उन्होंने अल्लाह को मुखातिब किया हुआ है। इन्होंने मुर्शिद और मुरीद के दरमियान जो है ना सूफ़ीज़म में बहुत बॉन्ड बनाया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे एक कवाली है भी बनाई हुई है, तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया, योर लव डिवाइन हैज़ मेड मी डांस इन एक्सटेसी। ठीक है, कि तुम्हारे इश्क ने मुझे तैया तैया करके नचाया हुआ है। अब इसका बड़ा अच्छा जो है, यानी साइंटिफिकली भी इसको प्रूफ किया गया है और स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से भी इसको प्रूफ किया गया है। किस तरह प्रूफ किया गया मैं बताती हूँ आपको। इसको सिम्बलाइज किया गया है कि एवरीथिंग इज़ विलिंग, हर चीज़ जो है वो घूम रही है। अगर आप आसमान को देखें, गैलेक्सीज़ को देखें, स्टार्स को देखें, अगर आप एक ह्यूमन के ब्लड सर्कुलेशन को देखें, अगर आप जो है वो अर्थ को देखें, अगर आप बाकी जो सन को देखें, स्टार्स को देखें, एज वेल एज बाकी प्लैनेट्स को देखें, दे ऑल आर रिलिंग। वो सारे के सारे इशारों पे नाच रहे हैं, किसके? खुदा के। तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया, यानी कि गोल गोल घूम ही जा रहे, थैया थैया यानी कि गोल गोल घूमना, और हर चीज़ गोल गोल घूम रही है। ये जो स्टार्स हैं, ये प्लैनेट्स हैं, ये सन है, ये मून है, ये ब्लड सर्कुलेशन है। ठीक है, जितनी भी बॉडीज़ हैं, जितने भी चीज़ें नेचुरली हैं, ये किसके इशारे से घूम रही हैं? ये अल्लाह के इशारे से घूम रही हैं। ठीक है, ये किस तरह, अब आप समझ रहे होंगे कि किस तरह इन्होंने रिलेट किया है, किस तरह उन्होंने गहरी बातें की हुई हैं। हमारे यहाँ क्या है कि हम सिर्फ ये पढ़ते हैं कि तेरे इश्क नचाया करके थे, यानी कि वो उसके इश्क में जो है वो नाची जा रहा है, नाची जा रहा है, नाची जा रहा है। नो, दैट्स नॉट फेयर। अब क्या है, आप डीपली जाएं कि हर चीज़ किस तरह कुदरत की जो है कहने पे काम कर रही है, जो है गॉड के कहने पे नाच, यानी कि उनके इशारों पे चल रही है। ठीक है, हर चीज़, हम इंसान, चुरिंद परिंद, ये प्लैनेट्स, ये गैलेक्सीज, जितनी भी जो हमारे स्टार्स हैं, जो भी हैं, वो सारे किसके कहने पे काम कर रहे हैं? अल्लाह के हुक्म पे कर रहे हैं। ठीक है, उनके इशारों पे हम सब चल रहे हैं, हम सब घूम रहे हैं, जो वो कहता है हम वही करते हैं। जो ये जैसे वो नेचर को चलाता है, नेचर वैसे चल रही है। ये सूरज का आना जाना, बारिश होना, बादल बरसना, बादल गरजना बरसना, फिर उसके अलावा जो है प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, जितनी भी जगहें हैं, जितनी जहाँ तक इंसान की रसाई है वहाँ तक पहुँच गया है, तो उसने देखा है कि हर चीज़ किसके ताबे है? सिर्फ एक के, वो है अल्लाह। ये मुसलमानों का कॉन्सेप्ट है। बाकी जो है वो तो कोई मानता है कि ये सब कुछ एलियंस ने बनाया है, ये हमसे कोई बावरी मखलूक है, कोई ऊपर हमारे से, यानी कि एक स्टेप आगे है हमसे, या 10 स्टेप आगे है हमसे, उसने इस पूरी कायनात को क्रिएट किया हुआ है। तो नहीं, ये उनके कॉन्सेप्ट है। लेकिन हमारे क्या है कि हर चीज़ किसके ताबे है? अल्लाह के ताबे है। और हर चीज़ जो है वो घूम रही है इश्क़ हकीकी में।
इश्क हकीकी कौन है? हमारा अल्लाह, गॉड का इश्क जो है। अगर आप देखें कि यहाँ से ही उन्होंने एक और सिंबलिज्म लिया है, तवाफ़ काबा। जब हम काबे का तवाफ़ करें तो हम अल्लाह के इश्क में वो घूम रहे होते हैं, ठीक है। तो वो भी सिंबलाइज़ करता है किसको? तेरे इश्क नचाया करके तैया तैया, तवाफ़ काबा को भी सिंबलाइज़ करता है। तो ये बड़ी मिस्टिकल पोइट्री है, ये जो तेरे इश्क नचाया करके तैया तैया। एज़ आई ऑलरेडी रॉट सेड अबाउट डैट, बुल्ले शाह जो थे वो सैयद फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन अब उनमें ना कहीं ना कहीं सैयद फैमिली का जो था वो थोड़ा बहुत गुरूर पाया जाता था। क्योंकि एक दफ़ा क्या हुआ, बुल्ले शाह, ये पोइट्री के ही हवाले से बता रही हूँ, ये मैं एक्स्ट्रा नहीं बता रही, अभी से ये पोइट्री स्टार्ट होने लगी है कि क्यों हुई लिखी गई, ठीक है। अब क्या है, वो सैयद थे। अब जब एक दफ़ा वो शाह इनायत के घर गए, शाह इनायत ने कहा कि दरवाज़ा खटखटाया, उन्होंने कहा, शाह इनायत ने पूछा कौन? तो उन्होंने कहा मैं सैयद बुल्ले शाह। तो उन्होंने क्या, उनको ये लफ्ज़ जो है ना वो बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा हुज़ देयर? बुल्ले शाह ने रिप्लाई किया, इट्स मी सैयद बुल्ले, ठीक है। तो उन्होंने कहा, उनको इतना लफ्ज़ बुरा लगा कि उन्होंने अपने जो बुल्ले शाह को देखने से मना कर दिया। उन्होंने कहा आइंदा तुम मुझे कभी नज़र ना आना। अब क्यों क्यों क्योंकि उन्होंने कहा कि वाई बुल्ले शाह इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ एज सैयद, यानी कि सैयद एक अना का लफ्ज़ है, ठीक है। उन्होंने कहा कि मैं सैयद बुल्ले शाह। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने उनको निकाल दिया। उन्होंने कहा कि ये जो है बहुत अना वाला लफ्ज़ है, अब मैं कभी भी इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। लेकिन बुल्ले शाह इतने इम्प्रेस थे, इतने आशिक थे अपने उसके मुर्शिद के। उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने कहा कि अगर चलो मेरा चेहरा नहीं देखना चाहते, वो उनसे मिलना नहीं चाहते, आवाज़ नहीं सुनना चाहते, तो मैं क्या है कि जिस जगह पे वो वज़ू करते थे, जिस मकतब खाने में वज़ू करते थे ना, वहाँ पे उन्होंने अपने ना एक रुमाल जो है वो वहाँ पे रख दिया, स्कार्फ़ जो है वो वहाँ पे रख दिया, ताकि उस वज़ू का पानी उस स्कार्फ़ पे आए, ठीक है। उस नाले में जो आ रहा था ना वो वज़ू का पानी, वो आए और वो उसको चलो अपने मुंह के साथ रगड़ लेंगे, चलो इस तरह वो उसको थोड़ा सुकून मिल जाएगा। क्योंकि वो बहुत बेचैन थे जब मुर्शिद ने उनको वहाँ से निकाल दिया था, शाह इनायत ने। तो क्या हुआ, इस तरह उन्होंने अपना नाले में एक स्कार्फ रखा ताकि वो पानी जो है वो रखे, पानी रुक गया उस नाले की वजह से, स्कार्फ रखने की वजह से ना पानी रुक गया। अब मुर्शिद के साथ, शाह इनायत के साथ उनका एक और शागिर्द था, उसने क्या किया, छड़ी ली और उस नाले में मारना शुरू कर दिया। और वहाँ पर वो छड़ी जब ज़ोर से मारी तो सामने बुल्ले शाह बैठे हुए थे ना अपना स्कार्फ लेके, तो स्कार्फ से आर पार होके वो बुल्ले के माथे पे लग गई। या ये कहा जाता है कि जब वो उनकी डेथ हुई थी तो वो मरते दम तक वो निशान उनके माथे पे था। तो अब वो कई दिनों तक बेहोश हो गए वहाँ पे जब उनके ज़ोर से लगी वो छड़ी। और लेकिन फिर भी शाह इनायत ने उनके साथ मुलाकात करना मुनासिब नहीं समझा। क्यों नहीं समझा? क्योंकि उनको लगता था कि ये गुरूर जब तक ख़त्म नहीं होगा ना तब तक मैं बुल्ले से नहीं मिलूँगा। अब क्या हुआ, बुल्ले उन्होंने तकब्बुर ख़त्म करने के लिए ना मुख्तलिफ़ लोगों से मिले और पूछा कि तकब्बुर क्या होता है, कैसे होता है, कौन से लोग तकब्बुर से पाक हैं सॉरी। इसी तरह क्या हुआ, वो चले गए, वो इलाका ही छोड़ के चले गए, ठीक है, उस ईगो को ख़त्म करने के लिए। अब वो लोगों से मिलते थे मुख्तलिफ़ जगहों पे जा कर कि ईगो क्या है, किस तरह ख़त्म हो सकती है, लोगों से मशवरे लेते थे और उनसे पूछते थे। अब एक जगह पे गए, वहाँ पे उनको एक नाचने वाली औरतों का ग्रुप मिला। उन्होंने पाया कि वो नाचने वाली औरतें तकब्बुर से पाक हैं, उनके पास ईगो नहीं है। अब उन्होंने, उनका जो ऑनर था उसके साथ बड़ा मतलब उन्होंने मतलब रिक्वेस्ट की कि आप मुझे अपने साथ रख लो, मैं क्या करूँगा, मैं जो भी काम होते हैं ना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, पानी भरना, लकड़ियाँ जमा करना, जो भी होता है, आग जलाना, वो सारे काम मुझे बताएं, मैं इनके साथ करूँगा। उन्होंने कहा कि नहीं, ये गुनाह है कि एक मर्द हम औरतों के साथ रहे, तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो एक्चुअली वो क्या थे, वो क्विंचिस थे, यानी कि हिजड़े थे। तो उन्होंने क्या कहा, ख्वाजा सरा थे, उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने फिर जब मिन्नत समाजत की तो उन्होंने रख लिया और बुल्ले शाह वहाँ पे जाके रह के डांस सीखते थे। अब वहाँ पे डांस क्यों सीखते थे? क्योंकि उनको पता उनके इल्म में आया था कि यहाँ पे सालाना उर्स होता है, वहाँ पे जो शाह इनायत हैं और बहुत बड़े बड़े जो पीर बुजुर्ग हैं वहाँ वो भी आते हैं वहाँ पे। उस शाह इनायत के लिए उन्होंने वो डांस सीखा। अब वहाँ पे डांस सीखते वक्त उन्होंने ये सब कुछ सीखा कि ईगो किस तरह ख़त्म की जाती है। और उसके अलावा उन्होंने एक पोइट्री भी लिखी वहाँ पे रहते हुए, मक्के गयां गल मुकदी नहीं, पावे 100 जुम्मे पढ़िए, यानी कि गोइंग टू मक्का इज़ नॉट अल्टीमेट इवन इफ़ हंड्रेड्स ऑफ प्रेयर्स आर ऑफर्ड।
गंगा गया गल मुकदी नहीं पावे सौ गोते खाइए। गोइंग टू रिवर गंगा इज नॉट द अल्टीमेट इवन इफ 100 of cleansing are done। बुल्ले शाह गल ताइयों मुकदी जदों मैनू दिलों गवाइए। यानी कि बुल्ले शाह द अल्टीमेट इज़ व्हेन आई रिमूव फ्रॉम द हर्ट। यानी कि जब मैं को ख़त्म कर दिया जाए, वहाँ पे वो रह के उन्होंने मैं ख़त्म की, वहाँ पे रह के उन्होंने वो जो है वो नाच सीखा ताकि वो शाह नायत के सामने करें और शायद वो उनको माफ़ कर दे। अपने जो है वो फेस्टिवल के लिए अपने आप को तैयार कर रहे थे। अब वहाँ पे तेरे इश्क ने चाहा ये डिवोशनल पोइट्री है, स्टार्ट फ्रॉम वंस ओन स्पिरिचुअल मास्टर एंड ट्रांसेंड टू डिवाइन मास्टर। या ठीक है, इस पोइट्री को कहा जाता है फनाफी शेख टू फनाफी अल्लाह। यानी कि पहले वो अपने शेख से, अपने उस्ताद से मिला, उसके बाद वो उसके ज़रिए अल्लाह से मिल गया। ठीक है, ये पोइट्री बहुत डीप और हार्ट टचिंग पोइट्री है। अब इस पोइट्री को ट्रांसलेट करते हैं। तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया, जल्दी आ जावे तबीबा नहीं तो मैं मर गई हाँ। योर लव हैज़ मेड मी डांस लाइक अ मैड पर्सन ओ हीलर। यानी कि शाह नायत, क्योंकि वो उनके लिए तड़प रहे थे, उनकी एक नज़र देखने के लिए तरस रहे थे। उनको वो कहते हैं ओ हीलर ओ तबीबा कम फास्ट, जल्दी आ जाओ, और एल्स आई शल डाई, वरना मैं मर जाऊँगा। इस इश्क की भगिया मेयर आ गया। मुझे पंजाबी नहीं आती बट लेट्स ट्राई। मैंने काबा ते किबला मेरे यार में पाए, मुझे करके जो घायल मुड़ के ख़बर ना लिया। अब वो कहते हैं कि जो गार्डन्स हैं ना उसमें मोर एंटर हो चुके हैं। ठीक है, कहते हैं आई फाउंड बोथ काबा एंड किबला इन योर लव, कि मुझे जो अल्लाह मिला है ना वो तुम्हारे इश्क की वजह से मिला है। क्योंकि मुझे पहले तुमसे इश्क हुआ, उसके बाद खुदा से इश्क हुआ। क्यों? क्योंकि तुमसे मिलने के लिए मैं खुदा से दुआएं मांगता रहा और फिर मुझे खुदा से भी इश्क हो गया। आफ्टर हैविंग वाउंडेड मी, उसके बाद क्या हुआ, जो मुझे ज़ख़म मिले, मुझे घायल कर दिया तुमने। यू डोंट इवन सीक एनी न्यूज़ फ्रॉम मी, और तुमने मुझे उसके बाद मेरी खबर ही नहीं ली। तुमने मुझे तलाश ही नहीं किया कि मैं कितना घायल हूँ, कैसा हूँ, जिंदा हूँ या मर गया हूँ। इस इश्क के डगर से मुझे मोड़ ना माए। यानी वो कहते हैं कि ऑन दिस पैथ ऑफ लव ओ मदर डोंट मेक मी टर्न बैक। क्योंकि उनके घर वाले कहते हैं वापस आ जाओ, राई को पल्ला छोड़ दो, जो है सैयद फैमिली से बिलोंग करते हो। फिर वो कहते हैं लाहौ जाते बेड़े क्यों मोड़ के लाए। अब मुझे पंजाबी नहीं आती, खैर मैं उसको पढ़ देती हूँ। फॉर हु कैन होल्ड अ बॉट वंस इट हैज़ सेट सेल। एक दफ़ा जब बोट चल पड़ती है ना तो उसको कौन फिर वापस लेके आता है, कौन उसको मोड़ के लाता है। बट आई वॉज फुलिश, लेकिन मैं पागल था, टू हैव जॉइन एंड लेफ्ट विद द बोट मैन। कहते मैं अकल जो भूली, मैं पागल हो गया था संग मलाहूँ के गैया, कि मैं वापस आ गई, उनको ज्वाइन कर लिया और मैं वापस आ गई। बुल्ले शाह चल चलिए इनायत दे बूहे, जिसने पहनाए हमें साए ते सूहे। मैंने मारी जो अड़ी मिल गया पिया ओ दी। आई डोंट नो प्रोनाउंस दिस वर्ड्स, क्योंकि मैंने इसकी उर्दू भी फाइंड आउट करने की कोशिश की, लेकिन मुझे इसकी उर्दू भी नहीं मिली यूट्यूब, क्योंकि मुझे पंजाबी जो है वो प्रोनाउंस नहीं करना आती। बट इसकी इंग्लिश में बता देती हूँ आपको। इन्होंने कहा है अब बुल्ले शाह लेट्स गो टू शाह नायत डोर, उनके दरवाजे पे चलो, शाह नायत के। द वन हु हैज़ ड्रेस्ड मी, उन्होंने ही मुझे ये जो है पहनावा पहनाया हुआ है इश्क का। इन ग्रीन एंड रेड, हरे और रेड कलर के, जो है ना हरा और रेड कलर, अगर आपको पता हो तो ये स्पिरिचुअलिटी की सिंबल है। ठीक है, ये जो है ये आले नबी, आले मोहम्मदी और जो है अल्लाह की मोहब्बत को सिम्बलाइज़ करता है। और रेड जो है ना, अगर आपको पता हो, रेड सिम्बलाइज़ करता है इश्क को, लव को। ग्रीन सिम्बलाइज़ कर रहा है जो है आले नबी मोहम्मदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत है उसको सिम्बलाइज़ कर रहा है। When I tapped my feet, dance, I found my beloved। जब मैंने एड़ियाँ मार के जब नाचना शुरू किया तब मैंने अपने beloved को पा लिया। Your love has established itself within me। तेरे इश्क ने डेरा मेरे अंदर कीता। This bowl of poison I drank myself। ये जहर प्याला मैं आप पे ही पीता। ठीक है, वो कहते हैं कि तुम्हारे इश्क की वजह से ना क्या है कि मैं स्पिरिचुअलिटी से
इंट्रोड्यूस हुआ हूँ, स्पिरिचुअलिटी मुझे इंट्रोड्यूस करवाई गई है। क्यों? अब ये जहर प्याला जो था ना, बहुत मुश्किल जो वक्त था, ये मैंने खुद ही पिया है। क्यों? क्योंकि मुझे तुम तक आना था और मुझे तुमसे ही मिलना था। ठीक है, तो अब ये इसके बारे में था कि यानी कि वो कहता है कि ये सब कुछ मैंने खुद चूज़ किया, मैंने तुमसे दूर रहना चूज़ किया, और ये तुम्हारी जो तुमने मुझे सज़ा दी थी, इसकी वजह से ही मुझे अपने रब के साथ कनेक्शन मिला। अब हम ये जो लिखी हुई पोइट्री है जो हमारी स्लाइड पे नज़र आ रही है, उसको पढ़ते हैं। योर लव हैज़ मेड मी डांस लाइक मैड, तुम्हारे इश्क नचाया मुझको थैया थैया। ठीक है, यानी कि यूनिवर्स, मैं, इंसान, हर चीज़, चरिंद परिंद, जंगल, जो भी दरिया हैं, ये सब कुछ तुम्हारे हुक्म से डांस कर रहे हैं, तुम्हारे हुक्म से घूम रहे हैं, नाच रहे हैं। फॉलिंग इन लव विथ यू, तुम्हारे इश्क में सब कुछ हो रहा है। वॉज लाइक टेकिंग अ सिप ऑफ पॉइजन, तुम्हारे इश्क में ही ये सारे जो है ना, हम सब इंतज़ार कर रहे हैं कि हम कब तुमसे मिलें। यहाँ पे सिम्बलाइज है द डे ऑफ जजमेंट, द डे आफ्टर डेथ। ठीक है, जब हम दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे। ये दुनिया एक जहर है जो हम खुद पी रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो ये जहर पी, अच्छा, रब की जो सिरात मुस्तकीम है, उसमें बड़ी रुकावटें हैं, और जो उस चीज़ को खुद चूज़ कर लेता है अपने लिए, तो क्या करता है वो? फिर अल्लाह के इश्क में गिरफ़्तार हो जाता है। उसके इश्क में गिरफ़्तार होने के बाद वो हर चीज़ जो है, हर जहर जो है वो पीने को तैयार होता है, हर रुकावट, हर बैरियर को तोड़ देता है, और सिर्फ अपने रब की मुलाकात के लिए। ठीक है, कम माई हीलर फॉर सेकंड आई एम सैड, वो कहते हैं अगर जल्दी मोड़ हुए तबीबा, नहीं तो मैं मर गई हूँ। अब वो अपने रब से दुआ करता है कि या अल्लाह, ये दुनिया बड़ी अजीब है, दुनिया बहुत जो है वो बेवफा है, ये दुनिया इंसान को ज़ख्मी कर देने वाली दुनिया है, जल्दी से मुझे अपने पास बुला लो वरना मैं मर जाऊंगी। इस दुनिया की उलझनों में, इस दुनिया की घुटन में, इस दुनिया की बेवफाई में, इस दुनिया के जुल्म में, ये जो दुनिया है जालिम है, ये ख्वाब है, ये एक बड़ा क्योंकि जो मोमिन है उसके लिए ये दुनिया कैद है, तो उसके लिए यही होगा, वो जल्दी अपने रब को दुआ करेगा, मुझे जल्दी बुला लो वरना मैं जो है इस दुनिया में मर जाऊंगा। वो कैद है ये दुनिया, वो अपने रब से मुलाकात चाहता है, यानी कि आफ्टर डेथ वही उसके लिए आज़ादी है। तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया, द सन हैज सेट इट्स फ्लश ओनली इट्स लेफ्ट, चढ़ गया छुप गया सूरज, बाहर रह गई लाली। क्या बात है, ये इस चीज़ को किसको सिम्बलाइज कर रहा है? वो कहता है कि जो सूरज है ना, अब छुप चुका है। ठीक है, सिर्फ लाली रह गई है उसकी, यानी कि दुनिया की जो ज़िंदगी है ना, वो मुझ में से ख़त्म हो रही है। ये दुनिया की जो ख्वाहिशें हैं, ये जो मेरी डिज़ायर्स हैं, वो ख़त्म हो रही हैं, तो अब सिर्फ लाली रह गई है। वो लाली क्या है? अब आगे बढ़ते हैं। वे मैं सदके होवा देवे मुड़जे व खाली, आई विल गिव माई लाइफ फॉर अ ग्लिम्स ऑफ यू, माई फॉल्ट आई केम नॉट when you bait your love has made me dance like mad। बेड़ा बेरा मैं एक मिनट, बेरा मैं भूल गईयाँ तेरे नाल ना गईयाँ, तेरे इश्क ने जाया करके थी। ओके ओके फाइन। कहते हैं कि अब जो है ना, दुनिया की ज़िंदगी मेरे लिए ख़त्म हो रही है। ठीक है, अब सिर्फ एक आस है, एक उम्मीद है। लाली मीन उम्मीद। ठीक है, अब मैं क्या हूँ, अगर तुम मुझे अपने आप को दिखा दो, एक झलक दिखला दो अपनी, तो मैं तुम्हारे सदके जाऊंगी, अपनी सारी लाइफ आप पे डिवोट कर दूंगी। अब लेकिन मुझसे गलती ये हुई है कि पीरा मैं भूल गईयाँ तेरे नाल ना गईयाँ, कि जब तुम मेरे ज़माने में थे, ठीक है, जब तुम अपने आप वसल्लम को कह रहा है कि अगर तुम जब तुम्हारा ज़माना था, आप वसल्लम का ज़माना था, तो ये मुझसे बड़ी गलती हुई है कि मैं तब क्यों नहीं थी, तब क्यों नहीं था। अगर मुझे ये गलती हो गई है, मुझे तब होना चाहिए था, मुझे तुम्हारे साथ ही जीना था, तुम्हारे साथ ही मरना था। लेकिन अब क्या है कि तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया, कि तुम्हारा जो इश्क है ना, वो मुझे थैया थैया करके नचा रहा है। तुम मुझे अपने साथ ले जाओ, मुझे अपने पास बुला लो। मुझे सिर्फ एक उम्मीद है, क्योंकि मैंने तुम्हारे पास आना है, तुम्हें देखना है। तुम सारा सूरज छुप के, यानी कि दुनिया मुझसे छुप के रह गई है, सिर्फ एक लाली है। वो लाली एक उम्मीद है कि तुम मुझे नज़र आ जाओ। डिस्योट मी नॉट फ्रॉम द पैथ ऑफ लव, इस इश्क दे कोलों मैनू
हटक ना माए, यानी कि उस इश्क से ना मुझे दूर ना करो। लाहो जांदड़े बेड़े केड़ा मोड़ ले आए, मेरी अक्ल जो भली नाल नैया नैया दे गईयां। ओके ओके, यू कैन ओके, हु कैन होल्ड द बोट्स ऑन द मूव, स्टूपिड आई जॉइंड द बोट्समैन स्क्वाड, योर लव हैज मेड मी डांस लाइक अ मैड। कहते हैं कि ये दुनिया के बारे में बात हो रही है। वो बात करती हैं कि इस इश्क से ना मुझे वापस ना बुलाओ, मुझे इस इश्क में डूबने दो, बहने दो, इस लहरों के साथ बहने दो। ठीक है, अब कौन है पागल जो चलती हुई नैया को, चलती हुई बोट को वापस बुलाएगा? ये मैं ही पागल थी जो उस बोट्समैन के बातों में आ गई। ठीक है, उनके साथ वापस आ गई। बोट्समैन कौन है? दुनिया के लोग। ठीक है, और मैं पागल की जो दुनिया की बातों में आ गई, यानी कि यहाँ पे शाह आयत के साथ हवाला हो रहा है और अल्लाह के साथ भी बात हो रही है। वो कह रहे हैं कि मुझे अब अल्लाह के रास्ते में चल पड़ा हूँ मैं, तो अब मुझे ना बुलाओ वापस। ठीक है, वो जो बहना थे भरजाइयाँ आइयाँ, वो आई थी, उनको कह रही थी वापस आ जाओ, तो उनको कह रहे कि मुझे वापस ना बुलाओ। कौन है जो जब वो एक कश्ती एक तरफ चल पड़ती है मंजिल की तरफ, उसको वापस बुलाता है? लेकिन मैं पागल हूँ कि मैं अपनी अना में आ गया, यानी कि मैंने कहा कौन है वो, शायद ने पूछा और मैंने कहा मैं सैयद बुल्ले शाह। तो मैं पागल था कि मैं उनकी दुनिया की बातों में आ गया, तुम लोगों की बातों में आ गया कि मैं सैयद हूँ और मुझ में अना आ गई। लेकिन क्या है कि अब मुझे सबक मिल चुका है और अब मुझे तुम्हारे इश्क में नाच रहा हूँ। बुल्ला इस इश्क दी चंकी विच मोर बोलिंदा, सानू किबला ते काबा सोने यार वसेंदा, सानू घायल करके फिर खबर ना लैया, तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया। कहते अब जो ये मोर है ना, मोर कौन? बुल्ले शाह। और गार्डन कौन है? वो अल्लाह का इश्क, वो बाग, वो शाह इनायत का इश्क। उन्होंने कहा है कि अब ये मोर जो है ना, ये मोर डांस करता होता है ना, अगर आपको बताओ, अब देखो कि यहाँ पे भी यानी कि परिंद चरिंद भी डांस कर रहे हैं अल्लाह के इशारों के लिए, अल्लाह के इशारों पे डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं। खैर, उसने कहा कि अब ये जो मोर है, ये तुम्हारा बाग में, इस इश्क के बाग में दाखिल हो गया है। अब जो मेरा किबला है, जो मेरा काबा है, वो सारा मुझे अपने अल्लाह में नज़र, अपने यार में नज़र आता है, यानी कि शायनात में, अपने मुर्शिद में नज़र आता है। वो कहते अब तुम्हें पता नहीं है मैं तुम्हारे इश्क में कितना गिरफ्तार हो गया हूँ, कितना तरस रहा हूँ, कितना मर रहा हूँ। ठीक है, तो तुमने मुझे छोड़ दिया है, तुमने मुझे जिला वतन कर दिया, तुमने मुझे मुर्शिदी से हटा लिया, लेकिन तुमने मुझे खबर ही नहीं ली कि मुझ पर क्या क्या गुजरती रही है। क्यों? मैं तुम्हारे इश्क में दिन रात नाचता रहा हूँ। हु हैज़ ड्रेस्ड मी इन ग्रीन एंड रेड। कहते चल अनायत के दरवाजे में चलें, और जिसने मुझे इस ग्रीन और रेड ड्रेस पहना दिया है, इश्क का ड्रेस, और आले नबी औलाद अली का भी ड्रेस पहना दिया है, उसकी मोहब्बत भी सिखा दी है। एंड caught me the instant I flew from the wait I flew from the pad। अब वो क्या कहते हैं कि उसके दरवाजे पे चलो, शाह इनायत के, जिसने मुझे इश्क करना सिखाया है। एंड caught me the instant I flew from, और मुझे तभी पकड़ लिया जब मैं उड़ने वाला था। एंड योर लव हैज़ मेड मी डांस लाइक मैड। क्यों? क्योंकि जब मैं दुनिया की बातों में आने वाला था ना, यानी कि उसने कहा मैं बुल्ले शाह, सैयद बुल्ले शाह, तो यानी कि सैयद दुनियावी अना वाला लफ्ज़ है। कहते जब मैं दुनिया के बातों में आने वाला था ना, उसने मुझे तभी पकड़ लिया और मुझे सीधे रास्ते में लगा दिया, और अब मैं उसके इश्क में नाच रहा हूँ थैया थैया करके, और हर कायनात की हर चीज़ उसके इश्क में, यानी कि मोहब्बत इलाही में। मुझे किसने सिखाया मोहब्बत इलाही? शाह इनायत ने। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप यू ऑल गाइस एंजॉयड इट। दुआ में याद रखिए, अगेन नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी इसकी वीडियोस आने वाली हैं, तो ये मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो थी। सो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।